गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। तो इसमें पहला एमसीक्यूज है, जापान के दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। कब गिराए गए? पहला ऑप्शन है अगस्त 1942 में, दूसरा अगस्त 1943 में, तीसरा अगस्त 1945 में और चौथा अगस्त 1948 में। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी, अगस्त 1945 में। अगला प्रश्न, शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण थे? पहला ऑप्शन है वैचारिक मतभेद, दूसरा ट्रूमैन सिद्धांत, तीसरा सैनिक गुटों का निर्माण और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी, यानी वैचारिक मतभेद, ट्रूमैन सिद्धांत और सैनिक गुटों का निर्माण जो है शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण थे। अगला प्रश्न, अमेरिका के नेतृत्व में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन अप्रैल 1949 में, दूसरा अप्रैल 1950 में, तीसरा अप्रैल 1955 में और चौथा है इसमें अप्रैल 1956। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए, अप्रैल 1949 में। नाटो का गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन 1952 में, दूसरा 1954 में, तीसरा 1955 में और चौथा है 1956 में। तो इसका सही ऑप्शन है 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगदाद पैक्ट या केंद्रीय संधि संगठन का गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन 1955, दूसरा 1956, तीसरा 1957 और चौथा ऑप्शन है 1958। तो सही ऑप्शन इसका है पहला, सन 1955 में। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ ने अपने सहयोगियों के साथ वार्सा संधि कब की? पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा 1954, तीसरा 1955 और चौथा है 1956। तो इसका सही ऑप्शन है सन 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों पक्षों के पास किसी भी नाभिकीय हमले का जवाब देने की क्षमता का होना, इसलिए कोई भी युद्ध शुरू करने का खतरा नहीं उठाना कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है परिरोधन या अपरोध का सिद्धांत, दूसरा विस्तृत विरोध का सिद्धांत, तीसरा पारस्परिक शत्रुता का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें पहला ऑप्शन सही है, परिरोधन या अपरोध का सिद्धांत। नेक्स्ट, पश्चिमी यूरोप के देशों के अमेरिका से जुड़ने के कारण इसे कहा गया, किसे कहा गया? पूर्वी गुट। क्या कहा गया? पूर्वी गुट, पश्चिमी गुट, उत्तरी गुट या दक्षिणी गुट। तो इसे कहा गया बी ऑप्शन है पश्चिमी गुट। नेक्स्ट, पूर्वी यूरोप के देशों के सोवियत संघ में शामिल होने के कारण इसे कहा गया, किसे कहा गया? उत्तरी गुट को, दक्षिणी गुट, पूर्वी गुट या पश्चिमी गुट। तो सही आंसर है पूर्वी गुट। नेक्स्ट, 1960 में अमेरिका और सोवियत रूस ने शस्त्र नियंत्रण हेतु निम्न संधियों पर हस्ताक्षर किए। तो इसमें पहला ऑप्शन है सीमित परमाणु परीक्षण संधि, दूसरा परमाणु प्रसार संधि, तीसरा परमाणु प्रेक्षेपास्त्र परिसीमन संधि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यापक परमाणु परीक्षण संधि यानी CTBT पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसमें पहला ऑप्शन है सन 1996, दूसरा 1998, तीसरा 2000 और चौथा है सन 2002। तो इसमें सही ऑप्शन है ए, यानी पहला, सन 1996। अगला प्रश्न, शीत युद्ध काल के मुख्य विवाद कौन से थे? पहला कोरियाई संकट, दूसरा क्यूबा का मिसाइल संकट, तीसरा कांगो संकट और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी जो ऑप्शन है वो सही है। तीनों जो ऑप्शन है इसमें कोरियाई संकट, क्यूबा का मिसाइल संकट और कांगो संकट, ये शीत युद्ध काल के मुख्य विवाद थे। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा संकट कौन सा था? तो इसमें चार ऑप्शन है, पहला 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट, बी 1950 और 53 का कोरियाई संकट, सी 1960 का कांगो संकट और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट, ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा संकट था। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक दास्ता व कष्टों से मुक्त हुए एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत से देशों को क्या कहा जाता है? पहला दूसरी दुनिया के देश, दूसरा तीसरी दुनिया के देश, तीसरा चौथी दुनिया के देश और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन है बी, तीसरी दुनिया के देश।
अगला प्रश्न, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को शुरू करने में योगदान किसने दिया था? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा मार्शल टीटो, तीसरा कर्नल नासिर और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। पंडित नेहरू, मार्शल टीटो और कर्नल नासिर ने गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को शुरू किया था। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? चार ऑप्शन इसमें, पहला अलगाववाद, दूसरा शीत युद्ध से पृथक्करण और तीसरा तटस्थता और चौथा है गुटबंदी। तो इसमें बी ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन सही है, शीत युद्ध से पृथक्करण। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन 1947 में, दूसरा 1949 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1927 में। तो सही जो है वो है सन 1947 में। नेक्स्ट, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? इसमें चार ऑप्शन है, पहला काहिरा में, दूसरा बेलग्रेड में, तीसरा कोलंबो में और चौथा इसमें नई दिल्ली में। तो सही आंसर इसका है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न बोलने से पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ और कब हुआ? तो इसमें पहला ऑप्शन है नई दिल्ली 1983, दूसरा बेंगलोर 1983, तीसरा कलकत्ता 1986, चौथा इसमें 1995 मद्रास। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, नई दिल्ली 1983। अगला है, अब तक कितने गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो पहला ऑप्शन है 14, दूसरा 13, तीसरा 12 और चौथा 15। तो इसमें सही ऑप्शन है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष देशों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 285, दूसरा 118, तीसरा 108 और चौथा 179। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है 118। नेक्स्ट, नियो का पूर्ण रूप है? पहला ऑप्शन है न्यू इंडिया इकोनॉमिक ऑर्डर, दूसरा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, तीसरा न्यू इंडियन इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। में दूसरा ऑप्शन सही है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर। तो ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।